ओवर ब्रिज के संदर्भ में खास करके सवाल आता है कि सीतामढ़ी का ओवर ब्रिज कब बनेगा। लोग यही पूछते हैं बार बार कि वर्षों से, जो दशकों से एक समय गैप लोगों के बीच आया कि ओवर ब्रिज का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और उसके बाद 2025 आ गया। 16 साल 16 साल लोग गिनते हैं। मैं नामांकन के समय ये वादा किया कि अगर मेरे कार्यकाल में ओवरब्रिज नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूंगा। लोगों ने बताया कि ये बड़ा काम है, कड़ा काम है, 5 जिला के लोग प्रभावित हैं, छात्रों का परीक्षा छूटता है, एम्बुलेंस में रोगी मरते हैं, कितने बारातियों को 12 बज जाता है जाने में जाम के कारण। तो लोगों ने कहा कि ये, कई हमारे शुभचिंतक कहे कि ये वादा मत करिए। हमने कहा ये कठिन कार्य है, तो फिर इसका वादा कौन करेगा। कठिन कार्य को धरातल पर उतारने के लिए संघ और भाजपा का कार्यकर्ता को परमात्मा भेजते हैं। तो मैंने कहा अगर ये कठिन कार्य है तो मैं ज़रूर वादा करूँगा। और ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा होने के कगार पे है। आपको 2009 में आपने बताया, 2009 से 2023 तक क्या दिखता था आपको? 2009 से 23 की दूरी 14 वर्ष की है और 23 से 25 की दूरी 2 वर्ष की है। तो चूंकि हम जीत के बाद जीरो से स्टार्ट करवाए, उसका जीरो से समझिए एस्टिमेशन, रेलवे द्वारा उसकी स्वीकृति, फिर बिहार सरकार द्वारा स्वीकृति, फिर बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा राशि की स्वीकृति, फिर राशि की स्वीकृति के बाद ये इंक्रोचमेंट हटाने का मामला, तमाम मामलों से गुजरते हुए आखिर परमात्मा ने ओवरब्रिज को धरातल पर उतार ही दिया। तो अब ओवरब्रिज का सवाल लोग क्या पूछते हैं ये समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप और भी कई वादे किए थे। आपने कहा था कि सीतामढ़ी माता जानकी का जन्म स्थान है, सीतामढ़ी को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करना है, उसके लिए आपने कहा था। ये वादे हमारे, जो हमने परिकल्पना किया था, परमात्मा ने उससे ज़्यादा करा दिया। हम तो मात्र पुनौरा मंदिर कैंपस है उसके डेवलपमेंट का परिदृश्य सोचते थे और उसके परिदृश्य के अनुरूप हमने गेस्ट हाउस वगैरह जो डेवलपमेंट की बात कही थी, बना भी है, चालू भी हो गया। लेकिन अब तो सरकार ने खुद, हमने 2 बार माननीय आदित्यनाथ जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, महाराज जी से मिलके हमने आग्रह किया कि महाराज जी, अयोध्या में तो राम जी का बन गया घर, अर्धांगिनी के सुव्यवस्थित के बिना राम का घर अधूरा होगा, प्रभु श्री राम को चैन नहीं होगा, क्योंकि घर सुदृढ़ पहले अर्धांगिनी के लिए होना चाहिए, मर्द तो बाहर रहने के लिए होते हैं। तो साथ साथ वनवास झेले, साथ साथ सारी प्रक्रिया हुई, तो साथ साथ क्यों नहीं भव्यता के साथ सीता जन्म स्थली का विकास होगा, या आप हमें सहयोग करें। उन्होंने वादा किया कि हम हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया और प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद अयोध्या के तर्ज पर इसका विकास हो, उसके लिए 50 एकड़ भूमि, 14 एकड़ भूमि पूर्व से है मंदिर के पास और 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की बात हो रही है। फिर राम जानकी, अभी आप देखे होंगे 4 दिन पहले हम लोग NH वालों के साथ, NHAI वालों के साथ, DM के साथ बैठक किए थे। तो राम जानकी पथ कैसे, किस रास्ते से गुजरे, कैसे गुजर रही है, उसमें क्या क्या सुधार का संभावना है, क्या क्या डाइवर्सन देने से, अलाइनमेंट चेंज करने से और बेहतर होगा। तो एक हम लोग को सफलता भी मिली। उन लोग को पता नहीं था कि पंथपाकर भी माँ सीता के जीवन से जुड़ा हुआ स्थल है, तो उसमें पंथपाकर को हम लोगों ने ऐड करवाया। तो इस प्रकार हमने जो परिकल्पना किया था उससे बहुत बेहतरीन, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और बिल्कुल अयोध्या के तर्ज पर सीता पर्यटन का विकास होगा और उस विकास के क्रम में हाथ लग गए हैं। ROB के भी जब मशीनरी यहाँ आए थे तो लोग कह रहे थे ऐसे ही मशीन आता है जाता है, ऐसे ही उस समय भी 2 पिलर खड़ा हो गया चला गया। आज आपको संपूर्ण पिलर तो नजर आ रहा है ना, अब गटर तो रखा रहा है ना। तो कोई काम अब लोग टिप्पणी करेंगे, लोगों का अपना भी घर बनता है तो पहले नींव लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर छत बनता है,
फिर प्लास्टर होता है, तब जाकर के उसमें संपूर्ण रूप से वास करते हैं। तो काम तो क्रमानुसार होगा, लेकिन ये बहुत सौभाग्य है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि सीतामढ़ी की महान जनता ने जो कालखंड मुझे सौंपा, वो कालखंड ऐसा कालखंड रहा कि इससे पहले का कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा आज़ादी के बाद जिसमें इतने कार्य हुए हों, जो कालखंड 2020 से 2025 का है। और इस कालखंड में कोरोना भी आया, इस कालखंड में मेरा दुर्घटना भी हुआ, लेकिन परमात्मा ने तय किया था कि इस कालखंड में आज़ादी के बाद सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कालखंड बीते हैं, उन तमाम कालखंडों के विकास के पैरामीटर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।